वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। क्या न्यूज़ देने वाला हूँ आप लोगों को? एक गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है? वो ये न्यूज़ है, अब तक लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासेस में क्या कर रहा था, केवल ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। क्या चल रही थी? केवल ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। लेकिन अब लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट ने क्या काम किया है, ऑफलाइन तो बैचेस चलेंगे, इसके साथ ही साथ में जैसे हम लोगों के साथ में पेंडेमिक की सिचुएशन आई, इसकी सिचुएशन आई, पेंडेमिक की सिचुएशन आई, उस सिचुएशन को देखते हुए लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट ने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस देना जो है स्टार्ट कर दिया, ताकि भारत के हर कोने कोने में लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट का नाम जो गूंज सके और हर बच्चा जो पढ़ करके सरकारी नौकरी का अपना सपना जो है पूरा कर सके। तो इसके लिए आपको लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट के साथ में जुड़ने के लिए आपको छोटे छोटे से कुछ काम करने, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फोन ओपन करना है। फोन ओपन करने के बाद में आपको किस पर जाना है, अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। क्या ओपन करना है आपको? गूगल प्ले स्टोर। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में जाइए, यानी सर्च बॉक्स में जाइए। सर्च बॉक्स में आप जा करके लिखिए लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। क्या लिखना है आपको? लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। क्या लिखना है आपको? लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। सिंपल सा क्या करना है आपको? प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करना है लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। जैसे ही आप लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम करके सर्च करेंगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको जो है खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो अलग अलग जो एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताएगा, लेकिन लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट का कौन सा वाला एप्लीकेशन है? ये वाला एप्लीकेशन है। क्या? जिस पर लक्ष्य लगा हुआ है, ये अपना लक्ष्य साध रहा है। आपको सिंपल सा इस पर क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपसे क्या मांगेगा? इंस्टॉल करने के लिए मांगेगा। किसके लिए मांगेगा? आपसे इंस्टॉल करने के लिए मांगेगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इसे ओपन करेंगे, एक तो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा और नीचे मांगेगा आपका क्रिएट अकाउंट। मान लीजिए आपने पहले लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट जो एप्लीकेशन है आपने नहीं यूज किया हुआ है, तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसमें आपका नाम मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आप अपने अनुसार जो भी आप उचित समझे वो पासवर्ड आप जो है डाल सकते हैं। जैसे आप वो पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद में जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड जाएगा। जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद में इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसमें जैसे आपका इस प्रकार का इंटरफेस कुछ खुलेगा, इसमें लिख करके दे रहा है चेक, कॉल नाउ, लोकेशन, क्वेरी। अगर आपकी कोई क्वेरी, आपको डाउट लग रहा है एजुकेशन, मुझे सर से ये वाला प्रश्न पूछना है, तो आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है सर इस कंटेंट में सुधार होना चाहिए, ये एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं करता है, या फिर आपको कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर ये वाले सारे काम जो क्वेरी में आप जो है कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जो कॉल भी कर सकते हैं। आप हमारी जो टीम है लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट की टीम है, आप उनसे जो अपनी जो कौन सा बैच कितने टाइम आ रहा है, क्या टाइमिंग होने वाली है, ये सारी चीज आप जो यहाँ पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं कॉल के बिना नहीं, चैट से भी काम चल सकता है, तो आपको सिंपल सा चैट पर क्लिक करना है, चैट करना आपको जो है प्रारंभ कर देना। ठीक है, अब आपकी बात आती है माई रिजल्ट्स पर। किस पर बात आती है? माई रिजल्ट्स। मान लीजिए आपने कोई एसटी दिया, एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट टेस्ट। आपने कोई स्टूडेंट टेस्ट दिया, उसमें आपका क्या स्कोर रहा है, यहाँ पर आपको माई टेस्ट पर क्लिक करने के बाद में आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे, जो कि आपका स्कोर क्या रहा है। करंट अफेयर, देखिए बच्चे करंट अफेयर के लिए नई नई मैगजीन्स खरीदते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो देखे ही जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर के लिए पर्टिकुलर 4 बजे जग रहे हैं, जगने के बाद में वो पर्टिकुलर एक उनका जो लेक्चर्स है उसमें ये मान लीजिए अगर 10 मिनट की वीडियो है, उस 10 मिनट में मान लीजिए 5 मिनट तो कम से कम वो वैसे ही बात करने में निकाल देंगे। 10 मिनट में भी कितने 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक डेली करंट अफेयर में। लेकिन हम लोग आपको क्या करने वाले हैं, जैसे आप करंट अफेयर पर क्लिक करेंगे तो इसमें डे वाइज यानी कौन से दिन की क्या करंट अफेयर है, क्या न्यूज है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर आपको
PDF फॉर्म में मिल जाएगी। और आपको सिंपल से आपको यहाँ से पढ़ लेना है। आपको लगता है जो कि ये न्यूज आपको जो है अच्छी है, आप पर्टिकुलर उसके नोट्स बना सकते हो और आप अपने से खुद से कर सकते हो। अगर इतने से भी नहीं होता है तो पर्टिकुलर में इसका जो YouTube चैनल है लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम, इसका जो जैसे आप YouTube पर सर्च करेंगे वहां पर मैं डेली करेंगे फिर भी करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब सब लोग चल रहे हैं तो हम लोगों को भी ऐसे करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपको मॉक टेस्ट दे देना है। क्या दे देना है आपको? मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आपको अपना रिजल्ट्स देखना हो तो माय रिजल्ट्स पर क्लिक करिए। यहाँ से आप अपना जो है रिजल्ट्स जो है चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी होगी। जब आपको क्लियर होगी तो अब हम ये जो सारी चीजें हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको एक काम और करना है। एक काम क्या और करना है आपको? गूगल पर जाना है। गूगल पर भी जा सकते हैं, यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर आपको जाने के बाद में देखना है लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। क्या लिखना है आपको? लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। जैसे ही आप ए टाइप करेंगे ना वैसे लिखा हुआ आ जाएगा। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट का जो है आपको लोगो दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको सब्सक्राइब का निशान दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन पर भी आप जो है क्लिक कर दीजिए। ये जो हमारे लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट का ये जो है ऑफिशियल ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये इस टाइप से अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ ये वाली वीडियो भी आपके सामने जो है पहुँचने वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम यहाँ से जो बैक आते हैं, बैक आने के बाद में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ UPSSC पैट का जो सिलेबस, क्या सिलेबस होने वाला है। सितंबर में तो एग्जाम के लिए उसने बोला ही है, तो हम लोगों की ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें जो है आप जो है 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 100 आप जो है सही से आप जो है कर सको। यानी ऐसी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें आप जो है कितना 100 आउट ऑफ 100 आप जो स्कोर कर पाए। ये आप स्कोर कर पाएंगे, हल्के में मत लीजिए, ये वाला स्कोर आप कर पाएंगे, लेकिन कब कर पाएंगे? जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, जो मैं आपको पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हर चीज कराएंगे। क्या कराएंगे? यहाँ पर हर चीज A to Z हर चीज कराएंगे। आपको बस क्या करना है, सिंपल सा लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट के साथ में आपको जो है जुड़े रहना है। क्या करना है? आपको जुड़े रहना है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप लिख सकते हैं लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। क्या लिख सकते हैं टेलीग्राम पर भी? LAKSH लक्ष्य एजुकेशन EDUCATION लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। क्या लिख देना है आपको? लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। सिंपल सा, जैसे ही आप लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम लिख देंगे तो वहां पर आप जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जो है टेलीग्राम चैनल खुलकर क्या जाएगा, आप जो है हाई लिख करके मैसेज कर दीजिए, जिससे हम आपको क्या करेंगे एक ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और जो भी हमारी अपडेट्स होगी टेलीग्राम चैनल पर भी मैं जो आपको जो है क्लियर होती रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम अपना जो है ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया था UPSSC पैट, इसकी UPSSC पैट, यानी आज मैं आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, सिलेबस। क्या डिस्कस करने वाला हूँ? सिलेबस, यानी इसका जो कोर्स होने वाला है, यानी इसका जो सिलेबस होने वाला है, क्या होने वाला है, कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप जो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं एक बार आपको जल्दी आपको सिलेबस और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको जो है सिलेबस आ गया। क्या आ गया? ये आपका, ये आ गया आपका जो है सिलेबस। मैं एक बार आपको जूम भी करके दिखा
जो है सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आपका सिलेबस। इस क्या आ गया, ये आपका सिलेबस। चलिए ठीक है, अगर सिलेबस आ गया तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि सब लोग स्टडी तो स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन स्टडी वो नहीं करते जो टू द पॉइंट एग्जाम में पूछी जाती है। मान लीजिए अगर बच्चे को एग्जाम देना है किसका, पेट का, किसका देना है बच्चे को एग्जाम, किसका देना है, पेट का, तो बच्चा किसकी तैयारी कर रहा है, सीजीएल की, कैट के नोट्स बना रहा है, सीजीएल के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन आपको उसको एक बार इसका भी तो सिलेबस पता होना चाहिए ना। ठीक है, कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है ना, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, तब ही सारी चीजें उसकी जो है क्लियर उसकी हो पाएगी। जब तक ये वाली चीज क्लियर नहीं हो पाएगी, उससे पहले भाई कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग जो एक जुनून के साथ में, एक जज्बे के साथ में जुड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि जो कि लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, कि लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और जो बच गया जो मैं, तो जला ही क्या है, अपनी मेहनत से लिखो मुकद्दर अपना, अन्यथा इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो अब हम अपना सिलेबस भी डिस्कस करते हैं। अब जो पंडित के पास में जाते हैं, लोग जाते हैं क्योंकि हमारा भविष्य बताइए भाई, इन हाथों की लकीरों में कुछ भी नहीं लिखा है यार। यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अपनी मेहनत से ही आपको खुद ब खुद मुकद्दर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस। ये जो पेपर होने वाला है, इसमें टाइम होने वाला है 2 आवर, यानी 2 घंटे का इसमें टाइम होगा। पूर्णांक इसका ये जो होगा, ये 100 नंबर का इसमें जो है पूर्णांक होगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री के, यानी इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास से रिलेटेड इसने जो पर्टिकुलर टॉपिक दिए हुए, क्या दिए हुए टॉपिक, यानी किस टॉपिक से ये जो है क्या प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें इसने दी हुई है। अब हम जो है एक बार मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ क्या चीज दी है। इसने दी हुई है सिंध घाटी की सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से 110% संभावना होती है प्रश्न बनने की। देखिए स्टडी तो सब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर बताऊंगा प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना कहाँ से होती है। ठीक है ना, आप उन्हीं पर ज्यादा फोकस करोगे, नहीं तो आप ये सारे टॉपिक तो है ही है, और उसने बोल दिया सिलेबस है तो भाई इसे रटते रहेंगे। लेकिन हम लोग जिन रटेंगे उसे भी तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रटनी तो आपको कोई चीज ही नहीं है, बाय कॉन्सेप्ट हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये आपकी जो 1 नंबर की पूछी जाती है, और यहाँ से जो एक प्रश्न जो आपका यहाँ से बन जाएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से भी आपका जो एक प्रश्न बन जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न जो है यहाँ से बन जाता है, यानी एक प्रश्न जो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से बन जाता है, वैदिक कल्चर से बन जाता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यानी यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 3 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। यानी ब्रिटिश काल का जो प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जो ब्रिटिश काल में, उसके बारे में, और इसके अलावा जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके आर्थिक प्रभाव भारत पर क्या पड़े, जिसका दिशा जो हम लोग आज तक झेल रहे हैं। ठीक है ना, एक टाइम पर हमारे देश को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वास्तविक कहा जाता था। भाई इतना इसमें धन था जिसका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन जब मैं आपको अधिनियम, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे 1773 का अधिनियम, चाहे वो 1935 का अधिनियम हो, तो जब आप उसमें अधिनियम को पढ़ेंगे तो उन्होंने भारत की किस तरह से रूल किया, भाई ये सारी चीजें आप जो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए, ये 4 नंबर ये आपके हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बनने, एक प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना होती है, 1 या 2 प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना हो जाती है। इसमें से अगर 2 प्रश्न होते हैं तो इसमें से 1 का हो जाएगा, बाकी की सेम जो है यही रहने वाला है। ठीक है यार, आप लोगों के लिए इतनी देर गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, तो साथ के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। बाकी की पूरी टीम भी आपके साथ में लगी है, पूरी मेहनत करके जी तोड़ करके हम लोग आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछेगा वो कितने नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, ये जो है आपके, ये जो है 5 नंबर के आपके हिस्ट्री से ये जो है प्रश्न पूछने वाला है। कितने नंबर के प्रश्न पूछने वाला है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड 5 नंबर के प्रश्न पूछेगा, यानी कितने नंबर के, 5 अंक के ये जो है प्रश्न जो है पूछने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सिंपल सा आगे बढ़ते हैं।
क्या करते हैं, अब हम यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसे ठीक है ठीक है। अब तक मैंने आपको क्या डिस्कस कर दिया, हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री का सिलेबस क्या होने वाला है, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ले या फिर इसके अलावा आप जो मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीजें दी गई है। लेकिन अब इसमें जो 5 नंबर का और पूछने वाला है, क्या पूछने वाला है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, क्या हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, यानी जब ब्रिटिश काल था, उस समय पर अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा जो शोषण किया जा रहा था, उसके विरुद्ध जो क्या हुए, भारतीयों ने आंदोलन किए थे। उसके बारे में ये जो कितने नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 110% कैलकुलेशन दे सकता हूँ, 101% विकल्प ले सकता हूँ। जो भारत शासन जो अधिनियम है 1935, इस वाले एक्ट से 110% संभावना है 2 प्रश्न बनने की। इसके बाद जो हमारे जो आंदोलन है 1 प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से हो जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन 1 नंबर बनने की संभावना आपकी जो है ये जो यहाँ से हो जाएगी, और 1 नंबर बनने की संभावना कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से। यानी क्रांतिकारियों के द्वारा जो उग्र आंदोलन हुआ था, यहाँ से भी आपका जो 1 प्रश्न बनने की संभावना हो जाएगी। तो पूरे 5 के 5 यहाँ पर आ जाएंगे। यानी हिस्ट्री की बात कर लो, यानी हिस्ट्री में भी हम 5 के 5 ले आएंगे। और इसके बाद किसकी बात कर लो, इंडियन मूवमेंट, इंडियन नेशनल, क्या दे रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से भी हम लोग जो कितने कर लेंगे, 5 में से 5 कर लेंगे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी, इसकी बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में प्रश्न बनने की संभावना कहाँ से है, ये सारे टॉपिक्स दिए गए, इस क्या दिए गए, ये सारे जो है टॉपिक्स दिए गए, ये 1 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। पहाड़ियाँ वगैरह, पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। 1 प्रश्न ये बनने की संभावना रहती है। ठीक है, और जलवायु मौसम का परिवर्तन से लेकर के 1 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। अब बचते क्या है, ये जो खनिज संसाधन बचते, वन बचते और भूजल संसाधन बचते, और नदियों से भी आपका 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ से क्या कर देगा, 1 प्रश्न ये जो है यहाँ से भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो, जैसा उसने एग्जाम रखा है उस हिसाब का सिलेबस भी इसने रखा हुआ है। ठीक है, तो अब तक हम जो क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, मैं हिस्ट्री कर चुका हूँ, ज्योग्राफी कर चुका हूँ, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए ये भी मैं आपके सामने जो है डिस्कस हुआ कर चुका हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स, इसकी बात कर लेता हूँ, इंडियन इकोनॉमी। ये लीजिए इंडियन इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी में क्या है, ये भी आपका कितने नंबर का पूछा जाने वाला है, यानी 5 नंबर का पूछा जाने वाला है। कितने नंबर का पूछा जाने वाला है, 5 नंबर का। क्या पूछ रहा, क्या टॉपिक इसने क्या दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। 1 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा। 1951 के बाद में क्या सुधार हुए थे, 1 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। और ये क्या है, एक जीएसटी से रिलेटेड आपका जो हॉट टॉपिक है यहाँ से बन जाएगा। और मुद्राकरण और ये हरित क्रांति वगैरह 1 प्रश्न जो है यहाँ से बन जाएगा। और बाकी भी जो छूट रहे हैं 1 प्रश्न वहां से बनने की आपकी जो है संभावना रहती है। इसमें पहला टॉपिक क्या दिया गया है, इसमें पहला टॉपिक दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक। देखिए मैं आपको छोटी सी इसकी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद कब हुआ था, 1947 में। देश आजाद हमारा कब हुआ था, 1947 में। 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन जो संविधान निर्माता थे, जो लोग थे, उन्होंने जो अपनी जो इकोनॉमी जो थी उसे क्लोज्ड इकोनॉमी रख दिया। क्या कर दिया उन्होंने, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी हिंदी में बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। यानी हम ना ही किसी विदेशी जो लोग हैं, विदेश है, उसके साथ में कोई भी हम व्यापार जो है नहीं करेंगे। इस टाइप की इकोनॉमी को क्या किया हम लोगों ने अपनाया था। लेकिन जब हम विदेशों से व्यापार करेंगे नहीं
इसके पीछे क्या इन्होंने लॉजिक दिया था, लॉजिक ये दिया था, हम लोगों के गुलाम होने का कारण क्या बताया था, उन्होंने बताया था जो विदेशी जो थे वो हमारे यहाँ पर आते थे और व्यापार करते थे, व्यापार करने के बाद में उल्टा हम ही लोगों पर रूल एंड रेगुलेशन करते थे, हम उन पर नहीं करते थे, वो हम पर उल्टा जो है रूल हम पर जो है लगाते थे, ठीक है, वो हम पर खुद ब खुद अपने कानून लागू करते थे। तो हम लोगों को क्या करते थे, वो लोग गुलाम बनाते थे, हम लोगों को कई चीज जो हमारे राइट्स थे उन चीजों को छीन लिया करते थे। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे इसके बारे में भी देने वाला हूँ। लेकिन तब 1947 से लेकर के 1991 तक जो भारतीय जो इकोनॉमी थी ना वो काफ़ी डाउन हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। फिर इसके अलावा 1991 ईस्वी में अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। बोलते हैं भाई जी संविधान इधर लेकर के आइए, उसमें क्या किया गया था, जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसे हम लोग करते हैं ओपन इकोनॉमी। इससे रिलेटेड उन्होंने अलग अलग रूल्स, ये जीएसटी तो तभी कुछ टाइम का ही हम लोगों ने ये जीएसटी को अपनाया, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका जो है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से आपका कितने नंबर पूछे जाएंगे, 5। हमारा टारगेट क्या है, 5 और 5, यानी 5 में से आपका 5 नंबर को लाना। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान, किसकी बात करते हैं, भारतीय संविधान। देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है ना। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार, जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके साथ में शेयर करिए, जिस पर आपको लगता है जिसको इस वीडियो की नीड है, जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, इसके अलावा आर गवर्नमेंट से एग्जाम में आप जो पुलिस कांस्टेबल कुछ भी हो, एक बार उसके पास तक पहुंचा दीजिए जो कि सर ने ये सारी चीजें बताई। हाँ, काफी बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आप पढ़ा करके चले जाते हो, हर काम कर देते हो, लेकिन आप अपना कभी वीडियो में नाम नहीं लेते हो। तो ठीक है, मैं अपना नाम भी बता देता हूँ। काफ़ी मेरे जो चैनल है जीनियस टीम स्टडी, उस पर बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर आप अपना नाम भी बता दीजिए, तो मैं आपको अपना जो नाम बता देता हूँ। इसका नाम, मेरा जो नाम है वो है अमित सर के नाम से लोग मुझे जो है जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, अमित सर के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना नाम भी बता दिया। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी से रिलेटेड आपके जो क्या प्रश्न बनने की संभावना। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो विशेषता है, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बीपीएसपी एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ से जो है पूछ लिया जाएगा। 100 नहीं 101% लिख ले सकता हूँ। जो आपके फंडामेंटल राइट है, क्या है आपके, ये जो आपके फंडामेंटल राइट है, यहाँ से 101% यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इसलिए हम इन टॉपिक को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा जो है न्यायिक ढांचा जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के बारे में यहाँ से एक प्रश्न जो है पूछ लेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो यूपीज है, यानी यूनाइटेड स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित संसदीय प्रणाली, एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा। टोटल हो गए आपके 5 नंबर। कितने नंबर का पूछेगा वो, 5 नंबर का। कितने नंबर का पूछेगा ये, 5 नंबर का। सिंपल सा, यहाँ तक मैंने आपको सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। और एक बार यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था से भी एक प्रश्न पूछ लेता है कई बार, तो इसमें से क्या कर देगा, तो इसमें से एक या प्रश्न यहाँ से ऊपर से माइनस कर देगा, ठीक है। तो इसका ये सिंपल सा सिलेबस होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सिलेबस आपको अब तक जो समझ में आया होगा। अब हम जो बढ़ते हैं नेक्स्ट करते हैं, क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या है, अब मैं बात कर लेता हूँ साइंस की। किसकी बात कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ साइंस से। देखिए कितना पसीना आ रहा है ना। वो लोग कहते नहीं है कि जो केवल जो पानी से नहाते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आपको इतिहास बदलना है या फिर कपड़े बदल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जुट जाइए, एक बार मेहनत से दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये भी मेरे सर ने आप शेयर करने के लिए बोल दिया है, आप उनका जो फैमिली ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। नहीं, फैमिली आपकी क्या करेगी इसको देख करके, उसमें ऐसा तो मैं आपको कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना ही आपकी फैमिली में कोई भी जो आपका एग्जाम देने के लिए जा रहा है पेट का। हाँ, अगर आपकी फैमिली में अगर कोई भाई या फिर आपका जो है सिस्टर है जो भी अगर एग्जाम देने के लिए
बैकअप देने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो है वीडियो वहां तक आपको जो है पहुंचा देंगे। इसके बाद अलावा मैं बात करता हूँ जनरल साइंस की। किसकी बात करता हूँ? जनरल साइंस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। क्या चीज? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। यहाँ से प्रश्न बनेगी। ये भी साइंस से कितने नंबर के प्रश्न पूछेगा? 5 नंबर के प्रश्न पूछेगा। बायो से अगर मैं बात करूं, बायो से 2 नंबर से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। अब मैं बात कर लेता हूं फिजिक्स। फिजिक्स से भी 2 नंबर की, और केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम होती है, 1 नंबर से पूछने की संभावना होती है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। साइंस में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने वाला है, बस सिंपल सा बेसिक कराएगा। वो वाले टॉपिक अब मैं आपको जो बेसिक कंप्लीट करा दूंगा। कंप्लीट होने के बाद में आप जो 5 आउट ऑफ 5 यानी साइंस में भी आप जो है 5 में से 5 जो है ला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मैथ्स। किसकी बात कर लेते हैं? मैथ्स की। तो जिन लोगों के पास में आर्ट साइड है उन लोगों को तो बल्ले बल्ले, क्योंकि मैथ कितने नंबर का पूछा गया है इसमें? 5 नंबर का। यानी जो आपका गणित विषय है वो कितने नंबर का पूछा गया है? आपका गणित विषय आपका 5 नंबर का पूछा गया है। इसमें टॉपिक भी बहुत सरल दिए। देखिए एवरेज कितना इजी टॉपिक है। घातांक एवं करणी जो है, ये जो है घातांक एवं घात, ये कितना इजी टॉपिक है। वर्ग एवं वर्गमूल कितना इजी टॉपिक है। जो अंकगणित जो समीकरण है ये भी इजी टॉपिक है। पूर्णांक एवं भिन्न वगैरह दशमलव, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लेगा। परसेंटेज थोड़ा सा लेवल का है। परसेंटेज यानी जो बच्चे एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लाइफ में जो परसेंटेज का आपका जो सेक्शन जो है होने वाला है। परसेंटेज के लिए मैं आपको पार्टिकुलर पूरा कंप्लीट 0 से लेकर के कहां तक हाई लेवल तक आपको परसेंटेज ही नहीं, हर सब्जेक्ट आपको अलग-अलग टीचर आपको मिलेंगे। मैथ्स हो सकता है जो मैं खुद ही पढ़ाऊं, या फिर जो आप सब जनरल साइंस के अलग टीचर मिलेंगे, हिस्ट्री के अलग मिलेंगे, पॉलिटी के अलग मिलेंगे। ठीक है, हर विषय के आपको टीचर क्या मिलने वाले हैं? अलग-अलग मिलने वाले हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई हमारा जो मैथ्स कमजोर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? मैथ्स जो नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उनसे बोल देना भाई इजी टॉपिक है। अगर आपसे अगर मैथ्स में अगर ये भी नहीं हुआ ना, तो आपका ये मान लीजिए पढ़ने के नाम पर आप लोग तो क्या हो? कलंक। पढ़ने के नाम पर आप क्या हो? कलंक हो। इससे बढ़िया अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा तो आप पापा के साथ में जाइए, खेत में जाइए, हल चलाइए। ठीक है, उनके साथ में कम से कम मेहनत करोगे तो उनकी थोड़ा सा श्रम तो कम होगा कम से कम यार। क्योंकि कुछ लोग, मैं लोगों के कमेंट्स ही पढ़ता हूँ यार, क्योंकि वो लोग बोलते हैं सर मैथ समझ में नहीं आता है। उसके लिए अगर टाइम मैं बोलूं, मैथ्स के लिए कितना टाइम दिया कि सर मैंने एक बार पढ़ लिया था, उसके बाद में मैंने घर पर करने की कोशिश की थी, वो नहीं हुआ। सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि आपने कहाँ से पढ़ा था, उन्होंने कैसे करके आपको समझाया, ये डिपेंड करता है। और दूसरे नंबर की बात, आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ने के बाद में आजकल तो सोशल मीडिया ऐप भी इतने, चाहे फिर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, इंस्टाग्राम पर कुछ नहीं, इंस्टाग्राम ओपन किया, उन्होंने रील्स देखना पूरा चालू कर दिया, वहाँ से देख रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में बोल रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आया। पूरा टाइम किसको दे दिया आपने? इंस्टाग्राम को दे दिया। इसके अलावा आपने ऐप भी का मतलब आपने फेसबुक को अपना पूरा टाइम दे दिया, तो समझने के आपके घंटा आने वाला है। तो इसलिए आपको कुछ टाइम तक इन चीजों को क्या कर देना है? रोक करके रखना है। ठीक है, कुछ टाइम तक इन चीजों को रोक करके रखिए। ठीक है, और हालांकि अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब पर ही आइए। ठीक है, अगर हालांकि यूट्यूब एक पढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। मैंने आपको जो एप्लीकेशंस बताया था, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासिम, प्ले स्टोर पर सर्च करिए, वहां से डाउनलोड करने के बाद में आप जो है वहां से जो पर्टिकुलर स्टडी हुआ चला। अब अब मैं बात किसकी कर लेता हूँ? हिंदी की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? हिंदी की। पिछली बार यहाँ से संधि विच्छेद से संधि से एक प्रश्न पूछा गया था। ब्लोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार तो एक एक प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से ब्लोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से। और क्या बोल रहा है? मुहावरे, और ये कह रहा है वाक्यों के लिए एक शब्द। यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? ये यहाँ से
प्रश्न पूछ लेगा, एक प्रश्न पूछ लेगा अशुद्धियों से रिलेटेड, यानी आपको 4 जो अलग अलग जो वर्ड लिख देगा, कह देगा इसमें से एक जो सही है वो सही वाला कौन सा है, या फिर 3 सही है एक गलत वाला कौन सा है। ऐसे करके आपसे ये जो प्रश्न जो है पूछ लेगा। एक प्रश्न लेखक एवं रचना या फिर वाक्यांश यहाँ से रिलेटेड भी एक प्रश्न जो है बन जाता है। आपकी हिंदी भी कितने नंबर की होने वाली है? आपकी हिंदी भी 5 नंबर की। कितने नंबर की होने वाली है आपकी हिंदी? 5 नंबर की। उम्मीद करता हूँ ये आपको सिलेबस कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद में किस टॉपिक पर चलता हूँ? इंग्लिश टॉपिक पर चलता हूँ। इंग्लिश टॉपिक पर आपको जो है एक बार जो है अच्छी तरीके से समझ। अच्छा, इसमें जो इंग्लिश भी आपकी 5 नंबर की, ये नहीं आपकी जो हिंदी अगर आपकी 5 नंबर की पूछी जा रही है तो इंग्लिश भी आपकी कितने नंबर की पूछी जाएगी? आपकी 5 नंबर की। इंग्लिश में से इसमें बोला है अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण में क्या पूछेगा? एक सिनोनिम्स हो गया, एक एंटोनिम्स दे देगा, एक प्रश्न प्रीपोजिशन से भी पूछ लेता है और एक जो फ्रेज का फ्रेज से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा और अपने एक अध्याय देगा, वहां से जो आपसे जो है वो प्रश्न जो है पूछ लेता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लिश का सिलेबस भी मैंने कंप्लीट कर दिया, हिंदी का भी सिलेबस आपको समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग। इसकी रीजनिंग में भी इसने पार्ट दिया है लॉजिकल रीजनिंग। किसका पार्ट दिया है? लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ये आपकी रैंकिंग से रिलेटेड है और बृहद एवं लघु ये बहुत इजी चैप्टर है। ब्लड रिलेशन यानी संबंध से रिलेटेड बात कर रहा है। इसमें ये क्या ये और बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज है, इसमें आपको चार वर्ड दे देगा। क्या दे देगा? 4 वर्ड दे देगा और कहेगा कि इसमें से जो एक जो है किसी एक प्रकार जो भिन्न है, 3 जो है किसी न किसी रूप से समान है, लेकिन एक जो है किसी न किसी रूप से अलग है। तो अलग को आपको जो है छांटना है। ठीक है, तो पसीने में हम लोग तो नहा रहे हैं, लेकिन अब बात आती है आपके ऊपर, आप कब नहाओगे? हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूरा 100% दे रहे हैं, पर्टिकुलर वीडियोस भी बना करके दे रहे हैं। ठीक है, तो आप पसीने में कब नहाओगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए और आज से ही आप जो पसीने में नहाना जो आप जो है स्टार्ट हो जाइए। पसीने में नहाने का मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि फावड़ा लेकर के स्टार्ट हो गए, ये लोग असल में तो पसीने में नहा रहे। वैसे ही स्टडी करने के लिए आपसे बोलूँगा, आप अच्छे तरीके से स्टडी करिए। कैलेंडर और घड़ी से एक प्रश्न पूछ लेगा, कारण और प्रभाव यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा, एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड बन जाएगा। ठीक है, एक कथन एवं निष्कर्ष से बन जाएगा। 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी, वो हम 5 के 5 जो है कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। हालांकि मुझे इतनी आदत नहीं है आप लोगों से कहने के लिए जो कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग जब स्टडी करते हैं ना, अभी क्या करता हूँ, आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जो UPSSC पैड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं जो है उससे डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी टाइम पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसके बाद में हम लास्ट तक कोई भी बात नहीं करते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में इसमें जो नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी भारतीय एवं वैश्विक यानी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय यहाँ से जो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछने वाला है। देखिए, करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छा मैंने आपको तरीका बताया था। जो लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट के करंट अफेयर सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पर डे बाई डे अलग अलग आपको करंट अफेयर मिल जाएगी। क्या टॉपिक है वहाँ पर सबसे बड़ी बात है हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक का मतलब ये नहीं कि वो गर्म टॉपिक है, यानी जो करंट में जो न्यूज में अभी चल रहे हैं ना वो सारे टॉपिक वहाँ पर जो है दिए गए। ठीक है, तो वहाँ से आप जो करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। बाकी आप जो ये जो लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम जो आपके पास में करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड करते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 20 तारीख को होता है, कितनी तारीख को होता है आपका एग्जाम? 20 तारीख को होता है।
20 तारीख से पहले यानी 10 तारीख को अगर 10 दिन मिल जाते हैं करंट अफेयर के लिए 110% कहता हूँ, 10 में से अगर आपके 10 ना आए, हालांकि अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो 10 में से 10 आपके आ जाएंगे। अगर थोड़े से ढंग से तैयारी नहीं की है तो 8/10 का मतलब आप रेशियो खुद का खुद निकाल नहीं पाओगे। हर हाल में आपके 8 क्वेश्चन को सही में जो है करवाने वाला है। ठीक है, तो आप जो करंट अफेयर के साथ में जुड़िए उससे जो है। ठीक है, अब हम जो क्या करते हैं, अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के अलावा जनरल अवेयरनेस, यानी अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, अब मैं बात कर लेता हूँ जीएस। इसकी बात कर लेता हूँ जीएस, यानी सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से संबंधित इसमें क्या टॉपिक दिए, ये भी 10 नंबर की पूछी जाएगी। इससे जो मैं आपको जो करंट अफेयर डिस्कस कर रहा था वो कितने नंबर की पूछी जाएगी, ये भी आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ हिंदी भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। अगर मैं बात कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी। इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, इंग्लिश भी आपकी कितने नंबर की पूछ ली जाएगी, 5 नंबर की पूछ ली जाएगी। और पॉलिटी भी आपकी कितने नंबर की पूछ ली जाएगी, आपकी 5 नंबर की पूछ ली जाएगी। और बात कर लेता हूँ मैथ्स भी आपके कितने नंबर का पूछ लिया जाएगा, आपका जो है 5 नंबर का मैथ्स पूछ लिया जाएगा। ये इनका सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारा सिलेबस में आपसे जो है डिस्कस हो पहले ही कर चुका हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ जीएस का क्या इसमें जो क्राइटेरिया लगा है। सबसे पहले जो भारत के पड़ोसी राज्य, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था भारत के पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी देशों से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एवं उनकी देश राजधानियाँ एवं उनकी मुद्राएं, यहाँ से जो एक प्रश्न बन जाएगा आपका। इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, इससे पीछे भी मैंने आपको बताया था केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न बन गया, ये वाले में प्रश्न बनने वाला। और केंद्र शासित प्रदेश से एक प्रश्न बन जाएगा। संविधान विधानसभा वगैरह, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, एक प्रश्न आपका जो कहाँ से बन जाएगा, यहाँ से, यानी 3 प्रश्न तो आपके ऊपर वहाँ से बन जाएंगे। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ यहाँ तक, यानी यहाँ तक मैं क्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल और भारत की कला एवं संस्कृति, एक प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना यहाँ से रहेगी। और अगला क्या है, भारत एवं विश्व खेल, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना 100% रहेगी। भारत एवं विश्व खेल से भारतीय अनुसंधान, पुस्तकें एवं पुस्तक के लेखक और विजेता, यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाने की संभावना है। यानी टोटल आपका कितने हो रहे हैं आपके, ये आपके हो गए 7 होंगे ना, कितने 7, 10 नंबर का आपका जो एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम तो नहीं होगा, यानी जो आपको जीएस पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी, जीएस पूछी जाएगी, वो आपसे 10 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से जो और कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना। और बाकी की जो टॉपिक छूट रहे हैं वहाँ से जो है बाकी की 3 नंबर जो है अदर से इसमें से जो है पूछ ली जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको सिलेबस जो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बार और आगे देख लेते हैं। हाँ, मैं सिलेबस, यानी अगर मैं आपसे बोलूँ जो कि आपको जो अगर आपको अपने नंबर जो किसी सिलेबस में से अगर आपको खींचने, यानी अगर आपको अपना स्कोर जो अच्छा करना है तो आपको इस सिलेबस यहाँ से आता है। असली आनंद तो कहाँ से आता है, यहाँ से। ये बोल रहा है अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन विश्लेषण 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 5-5 नंबर के होंगे। तो ये कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। पिछले जो इंग्लिश कितने नंबर में पूछी गई आपकी, 5 नंबर की। तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके हिंदी में, आपके 15 नंबर। कितने नंबर हो गए आपके हिंदी में, 15 नंबर। ग्राफ की व्याख्या जो इससे रिलेटेड कितने ग्राफ पूछे जाएंगे, 2 पूछे जाएंगे। कितने नंबर का आपका प्रश्न होगा, एक ग्राफ जो होगा 5 नंबर का होगा। यहाँ से भी जो आपके 10 नंबर जो है पक्के जो है बन जाएंगे। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, ये कह रहा है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये मैथ्स वाले टॉपिक से रिलेटेड, ये ग्राफिक्स वगैरह वहाँ से मैथ्स से ये रिलेटेड होंगे।
ये भी कितने नंबर के पूछे जाने वाले आपके 10-10। यानी ग्राफ जो 2 ग्राफ ये पूछेगा, ये 10-10 पूछेगा, 2 ग्राफ ये पूछेगा और 2 तालिकाएं ये पूछेगा। यानी 6 तो यही हो गए, कितने हो गए, यानी आपको 6 आपको ग्राफ अच्छे तरीके से ये टॉपिक तैयार करने और आपको 10 और 10 20 और 10 30 यानी आपके 30 नंबर यहाँ से पक्के हो जाने वाले। लेकिन जीएस का आप कितना पढ़ने वाले हो तब आपका कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पर आपके 30 नंबर तो आपके फ्री फॉर्म में आपका, तो आपको अच्छे तरीके से ये जो है देख लेना। बाकी का इसलिए ये बोलते हैं कि कई बार अगर एग्जामिनर अगर भटक जाता है, क्या हो जाता है, एग्जामिनर की कैलेंडर में अगर सिचुएशन देखी जाए, जब से ये जो खास तौर पर बोला जाए अगर बीजेपी सरकार आई है, हालांकि मैं पर्टिकुलर किसी सरकार के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अगर किसी को पोस्ट पहुँचती तो उसके लिए सॉरी। तो जब से ये बीजेपी सरकार आई है उससे जो है वैकेंसी को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के लोगों का थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज कर दिया है ना। तो इसलिए आपको जो अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, आपको किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। तो इसने बोला है सर पे क्या रखिए, मान लीजिए अगर एग्जामिनर अगर भटक जाता है तो आपका जो सिलेबस होने वाला है वो एनसीईआरटी, किस पर, एनसीईआरटी 1 to 9 का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न आएंगे सारे भौतिक प्रश्न होंगे। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की, किसकी बात करता हूँ, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 है यानी 0.25, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो और 3 क्वेश्चन, कितने, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, क्या करते हो, गलत करते हो, तब आपका क्या हो जाएगा, 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो क्या होने वाला है आपका 0, आपको कोई भी आंसर नहीं, कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जो मैंने आपको नोटिफिकेशन कराया था, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस मैंने कर दी है। ठीक है, आपको कंप्लीट होगी और अपने साथ के जो दोस्त हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं UPSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास में ये वीडियो भेजना भी मत भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात कर लेता हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर इसमें कितने नंबर की पूछी जा रही थी, करंट अफेयर इसमें जो है 10 नंबर की पूछी जा रही थी। मैंने करंट अफेयर पढ़ने के हमारे पास में 2 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे आपके पास में, 2 तरीके होंगे। पहला जो मेथड होगा वो होगा ऐप के थ्रू, इसके थ्रू, ऐप के थ्रू, किसके द्वारा, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम का जो ऑफिशियल ऐप है आप उसे जाकर के डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर PDF फॉर्म में आपको जो है अलग अलग करंट अफेयर आपको न्यूज जो है मिल जाएगी, वहाँ से संभावना है। और दूसरे अगर आपको चाहिए नहीं सर अब मुझे PDF फॉर्म में, यहाँ पर जो आपको करंट अफेयर मिलने वाली है वो PDF फॉर्म में मिलने वाली है। किसमें मिलने वाली है, PDF फॉर्म में। अगर आपको वीडियो चाहिए VIDEO, अगर आपको वीडियो चाहिए तो किस सर मुझे जो वीडियोस चाहिए, वीडियोस की जगह देखना है तो वीडियो जो है लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट क्लासरूम चैनल का नाम है, YouTube पर जाकर के सर्च करिए, वहाँ पर जो पार्टिकुलर करंट अफेयर की वीडियोस डालना है क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ की। मैथ को लेकर के हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखिए 5 नंबर तो वहाँ से मैथ से पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ से रिलेटेड भी आपके 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा, 2 ग्राफ पूछेगा 5-5 नंबर का, तो ये कितने हो जाएंगे मैथ्स में, आपके 15 नंबर मैथ्स में आपके जो होने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको स्ट्रेटेजी शेयर की थी जो कि आप जो है 100 आउट ऑफ 100 क्या शेयर की थी, 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 100 अंक, 100 में से 100 अंक कैसे लाएं, कैसे प्राप्त करें। क्या बोल रहा हूँ, यानी आपको जो है 100 में से 100 अंक आप जो है किस तरीके से आप प्राप्त करें, ये पूरी स्ट्रेटजी अभी मैं आप लोगों के साथ में जो है शेयर कर रहा हूँ।
मैंने आपको करंट अफेयर की बता दी, 10 नंबर की करंट अफेयर हम लोग जो वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। कितने नंबर की? 10 नंबर की। अगर मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री तो इतने अच्छे अच्छे टॉपिक है, अगर मैं इनकी मास्टर वीडियोस भी अगर आपको दे दूँ ना पर्टिकुलर, यानी एक जो है एक ही वीडियो दे दूँ, उसमें से ही आप जो अच्छे तरीके से अगर 5 नंबर की हिस्ट्री है ना, उसमें से 4 नंबर तो 110% कर पाओगे एक ही वीडियो से। अब आपका बाकी नंबर कितना बचा? 1 नंबर। तो 1 नंबर के लिए पर्टिकुलर हिस्ट्री करेगी तो हमारा मोटिव क्या है? 5 ऑफ, यानी 5 में से 5 नंबर। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे लैंग्वेज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी जो लैंग्वेज होगी वो होगी हमारी हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ENGLIS क्या होगी? हिंदी प्लस इंग्लिश बाई लैंग्वेज चलेंगे। अगर कोई बच्चा CBSE बोर्ड से इंग्लिश माध्यम है तो वो जो इंग्लिश माध्यम के जरिए हम लोग उससे मिलेंगे, इंग्लिश में भी कराएंगे और साथ के साथ में जो है हिंदी माध्यम में भी हम लोग जो है आपको चीज़ों को जो है देते रहेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो आप मिलते हैं कल। उम्मीद करता हूँ ये वाला सेशन आपको क्या समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप जो है जरूर जाइए। तो अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।